वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में, और आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ, क्योंकि मेरी सीट पे कब्जा कर लिया है मरीना खान ने। थैंक यू। और आज ये नहीं बता रहे कि क्यों किया है। आई मीन मुझे बस एक विलन बना के आपने मुझे यहाँ बिठा दिया है कि मेरी सीट पे कब्जा कर दिया। अगर मैं भी करना चाहूँ तो क्राइटेरिया क्या है इसके लिए? आपने इसको मारा था थोड़ा कोई है? नहीं, धक्का दिया आपने? नहीं, ताकि मैं भी नेक्स्ट वीक फिर तैयारी करके आऊँ। आप आई वुड आल्सो लाइक टू आप एक्सरसाइज करते हुए अपने बैक में अगर एक पुल आ जाए और फिर आप मूव ना कर सकें। ये क्राइटेरिया नादिया, कमर का दर्द हो। और लेकिन मैं सुना है आज नादिया करंट बहुत मार रही है। आज नादिया के अंग अंग में बिजली भरी हुई है। नादिया, मैं अपना मोबाइल चार्ज कर सकता हूँ आपसे? नादिया क्यों करंट मार रही है आज? पता है बाकी ज्यादा भी चार्ज हो सकता है कि इसकी बैटरी एक्सप्लोड हो जाए। अच्छा, नादिया वहाँ करंट मार रही हो, यहाँ जूते मुझे है ना, लाइट सूरज की जो एक लाइट आती है वो बार-बार मेरी आंखों में आती है। ये सही बात है। ये जूते तो नजर आने चाहिए भाई, इसका शॉट तो बना है प्लीज जूतों का। आई लव यहाँ आ रही है ना, वो होता है ना मुझे एक हाँ नहीं मैं वो एक लाइन आती है उसकी रिफ्लेक्टर है ये एक्चुअली। तो वो चक्कर ये कि जब सिल्क का ड्रेस आप पहनते हैं ना, और वो अब मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी ऊपर से ये जो वेलवेट स्वेट होती है इस पे तो जाके पटक पटक मतलब नजर आता है, लेकिन लाइट कम हो तो आपको नजर नहीं आएंगे टक टक। वैसे शो के बीच में भी मुझे बड़े करंट लगे, और मैं जब बाथरूम में टैप खोला तब तो मैं उधर जाके गिरी। तो सॉलिड जो है ना ये काफ्तान में करंट है, अल्लाह खैर करे। तो मुझे प्लीज डू नॉट कम नियर मी। अब आपको जिम्मेदार है। आप नादिया को सोलर की जगह इंस्टॉल कर सकते हैं आजकल। That's right, मेकअप आर्टिस्ट वो बेचारी बेहोश होके वहाँ गिरी हुई है, उसको लेके गए। सादिया आई हो क्या? बेचारी को इतनी जोर से था ऐसे टक के मेरे करीब ना हो भाई। आज स्टाइल कुछ खतरनाक है। आप वो खंबा बनी हुई है जो बारिश में कराची में बन जाता है। जी, बारिश होने के बाद खंबे को टच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल वही है, देख ले बस क्या करें, स्टाइल है। अच्छा, लेकिन हमने बात करनी है बहुत सीरियस ड्रामे पे जिसका नाम है केस नंबर 9, लेकिन उससे पहले नादिया आजकल मोहल्ला बड़े शौक से देख रही है, क्या कहेंगे मोहल्ला के बारे में? मुझे तो मोहल्ला थ्रूआउट बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने कहा इसको फॉलो करूं। बीच में कुछ एपिसोड्स रह गए थे। पता है जी, शादी हो गई फाइनली जावेद शेख और हमारी जो है मेहरबानो। वहां तक कहानी पहुंची वहां कैसे? तक पहुंच गई। वो उसके नहीं हो चुका है, ये तो देख लिए ना। अरे प्रोमो नहीं है देखा। उसके बाद फिर उसके बाद जो नूर है महा हसन जो है, उसकी शहजाद शेख से उनका जो है अब रुखसती होने वाली, निकाह हो गया जी। इतनी सीरियस बात हो गई है। और अब शादी, अच्छा जो भी लास्ट एपिसोड गुजरा 14, उसमें तो मेहरबानो ने फाइल ली अपने घर से, घर की जो थी शादी वाली रात शादी हो गई, उससे कहा फाइल दे दो और साथ में कुछ मिला दिया उसकी कॉफ़ी में, और वो सो गए। हाँ, तो मेजर फ्रॉड हुआ है उनके साथ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई एम एंजॉइंग दिस। अच्छा है, एंटरटेनिंग, ज़रूर देखें मोहल्ला। उसमें एक लाइन बड़ी मज़े की है कि खाने पे गए हैं सरा और वो जो दूसरे एक्टर है ना इसमें जो आए हैं अभी जो आए हैं, हाँ। वो हैंडसम वाले, दोनों खाने की टेबल पे बैठे हुए वहाँ रेस्टोरेंट में, कह रहे हैं क्या खाओगी तुम? जो आपको पसंद है। कहता नहीं, जो मुझे पसंद है वो तुम नहीं खा सकती, यानी कि तुम। ओके। मैंने एक डायलॉग बताया उन्होंने, उसका ड्रामे से ताल्लुक नहीं है। नहीं, डायलॉग तो सुन ले, बहुत प्यारा डायलॉग। कभी काम आ जाता है कहीं। बड़े कितने मजे का था ना, सीरियस बैठे हैं, जो मुझे पसंद है तुम नहीं खा सकती। मैंने सुना, दोबारा सुना दे। अच्छा, वो खाने पे है ना सरा, और वो जो उनके हीरो हैं, तो वो पूछता है कि तुम खाने में क्या पसंद करोगी? कहती है वही जो आपको पसंद है। कहते नहीं, जो मुझे पसंद है वो तुम नहीं खा सकती, यानी तुम। यूनिक है, इतने सीरियस। बड़ा आदमखोर टाइप। मीनिंग तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन हम आदमखोर पे ही गए। नहीं, मजे के जुमले सारे बड़े मजे के चल रहे हैं। वेरी नाइस। चले जी, हंसी मजाक हो गया, अब जरा सीरियस बात हो जाए केस नंबर 9 की। नादिया कहाँ से जंप मार के कहाँ मोहल्ला से आगे केस नंबर 9 पे। और आई मस्ट से कि व्हाट अ, क्या कहना चाहिए, व्हाट एन अमेजिंग प्रोडक्शन। जब सब एक पेज पे हो ना, आपके एक्टर्स, आपके डायरेक्टर, राइटर, बहुत वैसा सीन है, सब कमिटेड है, सीरियस प्रोडक्शन है कि कहीं से मतलब लगता है शायद माहौल भी बड़ा सीरियस था कि कितनी सी भी मिस्टेक नहीं, एक अलग जोन में सब काम कर रहे हैं। व्हेन यू वाचिंग केस नंबर 9 तो लगता है कि आप किसी और दुनिया में, इन देयर वर्ल्ड। नादिया, आपस की बात है, कभी-कभी जब सब एक पेज पे होते हैं ना, मामला खराब भी बहुत होते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आपको प्रीवियस गवर्नमेंट याद है, सब एक पेज पे थे। क्या हुआ? सियासत के बारे में बात ना करो,
वो सुबह हो गया 2 घंटे। तो अभी एंटरटेनमेंट की बात होगी। और केस नंबर 9 मैं इसका कहती हूँ टाइटल बहुत अच्छा ये इसका नहीं, जिस तरह वो सबा कबर को पकड़ा है फैसल कुरैशी। एक तो मैं कहूँगी ये सारे माई ड्रामास के ना आजकल बहुत, एक तो मैं कहूँगी कि बार बार कह रही हूँ, सबके टाइटल्स बहुत अच्छे हो गए हैं। केस नंबर 9 शरपसंद का कितना खूबसूरत है टाइटल, जिन की शादी। तो जब हमने लास्ट टाइम कहा था ना कि हम नोट करते हैं, वो आई थिंक ज़्यादा उस पर मेहनत हो रही है। तो इन एपिसोड्स में क्या हुआ, द वाइफ फाइंड्स आउट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब बीवी को पता चलेगा, और ऐसा हस्बैंड जो कि एक्चुअली वांट्स टू कीप द वाइफ हैप्पी, फिर बेटी भी उसको इतनी अच्छी लग रही है, फिर वो एक डायलॉग बस बड़ा ऑफ था, हाँ कौन अच्छे है मम्मा, गंदी है बाबा अच्छे हैं का, प्लीज़ ये ना रियल लाइफ में बोले ना टीवी में बोले, कोई नहीं बोलता आजकल। लेकिन खैर इस ड्रामे में था, और फैसल कुरैशी छोटी बेबी से बात कर रहे होते हैं। बाकी अब कोर्ट रूम में चले गए हैं, जो केस है रेप केस की, जो एलिगेशन सहद ने लगाई है कामरान पे, कोर्ट रूम में जैसी चीज़ें जाती हैं फिर मामला डिफरेंट हो जाता है। अब आपके कंट्रोल में नहीं, पहले जी आपने लॉयर से बात की है, वो उसके बाद फिर अब जज कैसे लेके चलेगा, जज चलेगी, फीमेल जज है जो उनके लॉयर से बड़ी इंप्रेस्ड है। अच्छा पता है ये बात है, वाई, बिकॉज कुछ जजेस जूनियर होते हैं लॉयर्स से, लॉयर्स का इतना एक्सपीरियंस होता है, कुछ लॉयर्स उनके टीचर्स रह चुके होते हैं, अब वो बन गए जज, कैसे बात करें, आपका टीचर सामने खड़ा है। तो उधर जाके ना कुछ यंग जजेस की भी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है, तो फिर वो सर कैसे ये वो उसमें फंस जाते हैं, है ना, सिचुएशन भी तो ऑकवर्ड है। हर कोई मंटू तो नहीं होता स्टूडेंट से मोहब्बत कर ले हैं, प्रपोज कर ले, कुछ जगह तमीज़ का भी ख्याल रखा जाता है, आदाब का। तो खैर वापस आते हैं ड्रामे पे। तो मुझे ये जो सीक्वेंस था ना सारा, जहाँ बीवी को पता चला, एंड शी इज सच अ गुड एक्टर, शाहजेब्स वाइफ, शी इज वेरी गुड एक्टर, वहाँ उसका पता चलना, उसका थप्पड़ मारना, और अब जिस तरह से उसको वो दोनों बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फिर सबा के एक्सप्रेशंस, ट्रीटमेंट ड्रामे की, सब बहुत अमेजिंग है। ये एक ऐसी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है जिस पे हम सबको फ़ख्र करना चाहिए। दैट अमेजिंग। शमून अब्बासी, मेरा तो फेवरेट हो गया है केस नंबर 9, जिस तरह शूट किया गया, जो ट्रीटमेंट है, एंड द वे एवरीबडी इज लुकिंग। ज़ाहिर है सबा का रोल थोड़ा सा ज़रा टेंशन में है, लेकिन अदरवाइज जो शूटिंग्स और जो कपड़े और जो ड्रेसिंग स्पेशली जुनैद और फैसल ने की है, अमेजिंग, बहुत अच्छा। और बड़ा डेडिकेटेड मुझे लगता है, एक कलर पैलेट होता है उनके हर सीन का, और किसी भी सीन में आप देखें एक्टर को ऐसा लगता है जैसे वो बड़े डिसाइडेड से क्लोथिंग हुई हुई है, कौन से कलर होंगे, किस पैलेट पे काम होगा। और ये डिटेल डायरेक्टर को ये टाइम मिलना और ये उससे लिबर्टी होना, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात होती है। तो प्रोडक्शन हाउस को भी क्रेडिट जाना चाहिए इस बात का कि वजाहत को ये टाइम दिया गया कि वो इन छोटी छोटी डिटेल्स पर काम कर सके। एंड देन एक मग मैंने देखा, उस पर KKR लिखा हुआ था, मैंने एक फाइल देखी उस पर KKR लिखा हुआ था। सो आई कैन सी दैट प्रोडक्शन में छोटी छोटी, यानी ब्लैक नॉर्मल एक मग हो सकता था, लेकिन आप देखें वो ऑफिस में अगर यूज़ हो रहा है तो कोई KKR का मग है, और फाइल्स हैं तो वो फाइल्स में भी KKR लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिटेलिंग है हमारे प्रोडक्शंस में, अगर ये वक्त हम देना शुरू कर दें प्रोडक्शंस को, और ये छोटी छोटी डिटेल्स हम ऐड करना शुरू कर दें, तो हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड से हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। तो केस नंबर 9 फॉर मी, रिगार्डलेस कि स्क्रिप्ट में क्या टेम्पो चल रहा है क्या नहीं, बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स नहीं थी, बट मुझे लगा अगेन कुछ एपिसोड्स होते हैं, ब्रिजिंग एपिसोड्स होते हैं, तो थोड़ा सा आपको वेट करवाते हैं, तो थोड़े स्लो बर्नर्स होते हैं। ये स्लो बर्नर था, लेकिन इसमें भी काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला। हमें पीछे पास्ट का पता चला कि क्या हुआ था उस लंच पे, उसने क्या वही पैतरा इस्तेमाल किया था डिनर वाला कि अब रोहित नहीं आया। एंड देन आई एम लविंग रोहित का जो एक कॉन्फिडेंट और एक वो है ना जरा ब्रदरली एक लुक आ रहा है उसका, एक टच कि यार ही इज कंसर्न्ड अबाउट व्हाटएवर कामरान इज डूइंग। आई लव दैट रोल, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, एंड द एलिगेंस ऑफ जुनैद एंड द एलिगेंस ऑफ द फ्रेम, सो आई एम लविंग इट। सो यस, फॉर नाउ आई थिंक इट्स अ 2 thumbs up for me. I think a lot has happened. अगर हम सिर्फ 5th और 6th एपिसोड में, even though it is a single, it's not like it's a story about multiple characters. It's a single driven character play,
where all the multiple characters जो हैं वो इस केस के साथ जुड़े हुए हैं. अगर हम बीवी को भी देखते हैं जो इस एपिसोड में उनका काफ़ी काम था, वो भी इसी केस से जुड़ी हुई है. उसके जो माँ बाप हैं वो भी एवरीवन इज़ जॉइंड टू दिस वन थिंग. तो अगर आप देखते हैं कि एक चीज़ चल रही है, आई थिंक उसको माइंड में रखते हुए अगर हम देखते हैं तो बहुत कुछ हुआ है 6th एपिसोड तक. इट्स स्टिल अ प्ले दैट इज़ ग्रिपिंग. आपको कहीं भी वो फील नहीं हो. एक वीकनेस थी जो मैं राइटिंग में एंड डायरेक्शन में बात करूँगी जो मुझे फील हुई, बट अगेन जब आप इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं तो वो भी एक चीज़ होती है जो बाईपास आप करते हो, कहते हैं 100 गुना माफ़. बट आई और वो क्या चीज़ थी? हाँ, वो जब राइटिंग डायरेक्शन Okay. करेंगे तो हम बात करेंगे. सो ये एक ऐसा प्ले है जो आई फील लाइक नादिया said and Shamoon said, it's a play that even today can be accepted on any OTT platform, Yes. anywhere in the world, Netflix ला लो. anywhere, any platform. आप इसको डब करें, आप इसको revisit, whatever you need to do. I think you need to, because I think it's a very interesting angle, because हमने इस किस्म के बहुत सारे ड्रामे देखे where rape has been taken into the courts, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, कैसे होता है, how people talk about it, how our judiciary handles it, like हमें कितनी एक knowledge मिल रही है, because obviously the gentleman Shahzeb has done his research and the detail in which he has written it, उसमें हमें कितनी knowledge मिल रही है. So I feel that it's amazing. Then obviously watching Amna Sheikh, Faiza is the judge, lovely. It's just so refreshing to see people not doing massive roles but doing खैर आमना का तो काफ़ी होगा. I think the main judge is going to be तनवीर साहब, जहाँ तक मुझे याद है. बट दिस इज़ द प्रिलिमिनरी, अभी केस प्रिलिमिनरी उसमें है. सो अगर फ़ायज़ा का इतना भी रोल था या अगर आगे जाके भी होगा, बट इट्स सो गुड टू सी. इवन ये आपने एक इस्टेब्लिश्ड एक्टर लिया लेकिन उसको ज़ाया नहीं किया. किसी भी एक्टर को, वेदर इट वाज द डॉक्टर हु वाज एग्जामिनिंग हर, ब्रिलियंट एक्ट्रेस, ज़ाया नहीं हुआ. When you say you want to do a cameo, this is a good cameo. Yes. These are all cameo roles, but these are good cameo roles. It's not like, please do me a favor, or बैठ जाओ just because you are. I think that is the beauty of this. The detailing, yes. A friend of mine who works for Jio, she is definitely spearheading the detailing effect of everything that we are seeing here. I'm sure, like I said last time also, costumes भी. And again, सिर्फ फैसल के कॉस्ट्यूम्स अच्छे नहीं हैं, रोहित के कॉस्ट्यूम्स अच्छे. एवरीवन वुड, इट्स नॉट लाइक आपने एक कैरेक्टर को तरजीह दी और दूसरे कैरेक्टर को नहीं दिया. अच्छा तुम तो घर से ले आओ या तुम यहाँ से ले आओ. मुझे लगता है ये बने हैं इनके लिए. एंड दीज आर वेल मेड. सूट इज अ सूट. It's not too tight, and it's not like it's not a fashion statement, yet it is in one way. It's very elegant and smart. Very good. Very Everyone, the wife, what's her name, Sabah, her mother, everyone is so into their characters, and so even apna if you look at Amna Sheikh, the way she's tied her hair back, and वो एक seriousness उसमें लाई. I love what's his name, the other lawyer, I'm sorry, I keep forgetting his name. Noor Hassan. I'm so sorry. मुझे उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है. ये वो he's a smart guy, and he's a guy जो चीज़ों को टॉपसी टर्वी कर सकता है, बिकॉज मुझे लगता है कि he is going to be so mean and so nasty with her, and sarcastic with her. It's so very very interesting जो आगे आने वाला है. क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फैसल कुरैशी को डांटा भी था, जब वो कैसे. very good for truth. तीनों जजेस की तरफ से 2 thumbs up मिले हैं केस 9 को. अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की. नादिया, शाहजेब खानज़ादा एंड सैयद वजाहत हुसैन. फिर मैं आपको आगे नेटफ्लिक्स की बात कर रही हूँ, लेकिन ये एक बड़ा मेगा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है चैनल का, बड़ा इस पे खर्चा हुआ है. लेकिन फिर भी जो आपको नेटफ्लिक्स वगैरह की जो सीरीज़ होती हैं उसके 2 एपिसोड्स, 1 एपिसोड का भी बजट नहीं हो शायद, जितना वो लोग पैसा लगाते हैं. उनको प्लीज़ बताएं कि जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे हैं, हम कितने कम पैसों में कितना कमाल ड्रामा बना देते हैं. तो वो कहेंगे यार हम इतने अरसे से लूट रहे हैं. जैसे मिर्ज़ापुर जब सीज़न चला था लास्ट वाला, मैं हैरान थी शमून, इतना बुरा और इतना सस्ता कि मैंने कहा इन्होंने जो पैसे लिए होंगे प्राइम से
वो कहाँ गए, वो किधर लगा है, वो तो पॉकेट में गए। का फर्स्ट सीजन तो बहुत फर्स्ट नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट वन, द थर्ड वन या जो भी लास्ट आया था, वो लास्ट वाला। फर्स्ट की वजह से तो खा रहे हैं, सेकंड और थर्ड सीजन के पैसे मिले उनको, लेकिन लास्ट सीजन के तो पैसे गए हैं पॉकेट में, क्योंकि कहीं नहीं लगा मिर्जापुर में, वो बिल्कुल कहीं इतनी सी जगह पे शूट करके उन्होंने, है ना। आई वाज लाइक, और अच्छा खासा बजट आपको मिलता है, किधर गए वो पैसे, कोई इनसे पूछे। तो इधर ये इतनी अच्छी कमाल प्रोडक्ट है, और मैं देख रही थी वैसे जो शॉट्स बने हैं और जहाँ फीलिंग्स को दिखाया जा रहा है, तो वो अलग तरह से शूट किया है विद अ डिफरेंट ट्रीटमेंट। जैसे फैमिली कोर्ट में गई है, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी फीलिंग्स सिर्फ वो फेस से नहीं है, वो ट्रीटमेंट दिया है वहाँ डायरेक्टर वो ने, बहुत जबरदस्त, बड़ी प्यारी ट्रीटमेंट थी। आई थिंक खई में भी हमने देखा था जब वो उसमें जब जनाजों का हाँ, सीन होता था, उसमें बड़ी डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट देते थे। जहाँ जो है ना फीलिंग्स को एक पूरा जिस तरह दिखाते हैं, कोई और नहीं दिखा सकता। हमारे यहाँ बस ये होता है एक्सप्रेशन दे दिए, लेकिन ये ट्रीटमेंट पे आता है। ये यहाँ कहता है ये मेरा काम है, आप अपना काम करें, सीन को अमेजिंग बनाना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डायरेक्टर यहाँ इस वजाहत टेक्स ओनरशिप ऑफ मेकिंग अ सर्टेन सीन अमेजिंग, डिफरेंट, इफेक्टिव के जब पेरेंट्स हाँ। गए हैं तो एक जो फैमिली जाती है इस तरह के केस में, जो कोर्ट, उनको क्या लग रहा होता है कि हर कोई इनको देख रहा है। बिल्कुल एक हद तक ही आप परफॉर्म कर सकते हैं ना, आपने कर लिया, उसके बाद एक डायरेक्टर डीओपी मिलके उसको ट्रीटमेंट दे दे, कमाल काम हो गया, है ना। वो मेरा फेवरेट सीन था वो। इसका सब खाएंगे फिर ऑनेस्टली। एक सीन है जहाँ अगेन फिर फैसल सोच रहा है और पी रहा है, उसकी ट्रीटमेंट कितनी अमेजिंग थी। आपको नजर आ रहा है कि ये बंदा भी ना फंस गया कि यार ये मैंने किया क्या है, हो क्या गया मुझसे। ये एपिसोड्स बड़े इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इसमें बैक स्टोरी बताई है कि ये जो रेप की नाइट थी उससे पहले हुआ क्या, क्या सिचुएशन थी, किस वजह से वो उसको ट्रैप करके यहाँ तक लाया, और एक ऑब्सेशन ये लड़की बन गई इस बंदे के लिए। और ये कि इसका अपना बैकग्राउंड क्या है, बीवी, मतलब ये वैसे सभी इसको कह रहे हैं कि तुम तो थे ही ऐसे, सबको पता है कि ही इज अ वुमनाइजर या फ्लर्ट है, चक्करबाजी में तो ये है, सबको पता है। और रोहित डरता बड़ा होता है, और रोहित जब इसको देखता है लंच पे जाते हुए सहर के साथ, इज वेरी कंसर्न्ड कि कुछ होगा बुरा, और हमारी इतनी अच्छी वर्कर जो है ना ये चली जाएगी हाथ से। तो वो जो पुरानी स्टोरी पूरा पास दिखाया बड़ा ज़बरदस्त था कि सहर इनकी एम्प्लॉय थी, ये बड़ा उसने अच्छा डिलीवर किया, सब पसंद करते हैं ये। अच्छा, पहले इसका मूड ख़राब रहता था सहर की वजह से कि उसको शायद वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। उन्होंने कहा है ना कि 4 महीने से इनका मूड कुछ अजीब सा हो गया, कह रही है तो उतना ही टाइम है जितना मैं आई हूँ, जितना अर्सा मुझे हुआ है यहाँ। नहीं, वो शुरू में पहले जान कुछ तंग करता है ना, यही तो स्ट्रेटजी होती है कि पहले आप लड़की को तंग करते हैं और फिर उसके पे मेहरबानी करते हैं, ताकि उसको उस मेहरबानी का एहसास हो कि चलो मुझे इससे बना के रखनी है, अदरवाइज ये इस तरह का मूड स्विंग्स हैं इसके, ऐसा भी हो सकता है। मुकर्रम को प्रैक्टिस है भाई, देखिए हाँ, मुकर्रम को पता है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा एक्सप्लेन किया, वरना मुझे तो ना पता चलता क्या चल रहा है उनके दिमाग में। मुकर्रम को पता है, नहीं उन्होंने एक्सप्लेन किया है, कनेक्ट हो गए तुम और कामरान, नहीं उन्होंने कैसे सोच रहा है, उन्होंने एक्सप्लेन, अगर वो शुरू होती है मेहरबान होते तो वो लड़की इंप्रेस ना होती ना। ये अच्छी बात है ये पहले यू उन्होंने tough time अंडरस्टैंड दिया। साइकी, क्योंकि क्राइम शोज इतने इसने किए हैं ना कि मुकर्रम को पता है कि एक क्रिमिनल है वो सोचता कैसे है। थैंक यू वेरी मच। तो फिर हम अगर आगे चलें, ये नादिया ने तारीफ की है। नहीं, मैंने तारीफ, टोटली तारीफ की है। अच्छा, वो जो सीन था जहाँ ये उसको लेके गया लंच पे, बड़े नॉर्मल, अच्छा जी अपना बैकग्राउंड ले रहा है, सही, इतनी क्लियरली इसने बोल दिया कि जी बॉस और एम्प्लॉय से के अलावा भी हमारा कोई रिश्ता हो सकता है, कितने कैजुअली नॉर्मल। और वो कह रही है आपने क्या कहा है, हाँ मैंने यही कहा, तो हो सकता है, क्या हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि तो मैंने ऐसे ही, वो स्लिप हो गया था, मुंह से निकल गया। कितना रिलैक्स है यार वो, इतनी बड़ी बात करके। बहुत अच्छी एक्टिंग थी कि ये उसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, किसी लड़की को साथ फ्लर्ट करना, ऑफर करना, ही थिंक्स इट्स वेरी नॉर्मल, और बहुत दफ़ा सक्सेसफुल हो भी जाता होगा क्योंकि है एक बिग शॉट। मुझे अच्छा ये लग रहा है जितना नेचुरल ये ड्रामा चल रहा है, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, डायलॉग्स बहुत रियलिस्टिक है, लेकिन मुझे लग रहा है डायलॉग से भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है हमारा डायरेक्टर। यस, बिल्कुल पॉजेस को, एक्सप्रेशंस को, फीलिंग्स को जैसे दिखा रहे हैं। वजाहत इज़ अ 10 और स्क्रिप्ट का आई विल गिव 9 to शाज़ेब। अच्छा, मुझे कामरान वाली बात से याद आया कि वो जिससे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया आपने, वो जोक सुना है बाजी डर गई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कॉमेडी होता तो यही होता। आपने सुना है बाजी डर गई जोक? बाजी डर गई? हाँ। नहीं। थोड़ा सा लाइट मूड कर दें क्योंकि केस 9 में थोड़ी सी हमारा इतना सीरियस ड्रामा है।
उसमें ये होता है कि एक लड़का होता है किसी को पसंद करता है, तो दूसरा कहता है कि भाई तुम कैसे इसको अप्रोच करोगे, क्या करोगे, कहना जब ये वहाँ पे खड़ी हुई तो आंखों पे जाके हाथ रख देना, अगर वो तुम्हें पसंद करती होगी तो यस कहेगी, अगर वो डांटे तो कहना बाजी डर गई, बाजी डर गई। तो बस ऐसा ही तो उसने भी कहा कि मैं कह देता हूँ सीधा सीधा, और नहीं होगा तो मैं कह दूंगा ज़बान से स्लिप हो गया। प्यारी ट्रीटमेंट थी जहाँ सबा बात फोन पे कर रही है लेकिन उसको फील हो रहा है कि मैं इसके साथ बैठी हूँ और इसके साथ रो रही हूँ और ये समझ रही है, शी इज नॉट देयर। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है हाँ, कि फोन पे है ना? बात हो रही है और वो उसको महसूस कर रही है कि वो क्या महसूस कर रही है, डायरेक्टर में दिखा रहा है। ये कहाँ होता है? हमें तो आदत है बस जुमलों से हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट वी आर फीलिंग। यहाँ अलग है बिल्कुल। ये वाकई वजहात हुसैन ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। शमून अब्बासी, इधर टेक्निकल साइड हमें एक्सप्लेन करके बताएं। और ये जो ट्रीटमेंट दी है वजहात ने, जो कि बहुत यूनिक है, जो हम नॉर्मली नहीं देखते ड्रामाज में, या बड़ा एक आर्टिस्टिक आपको एक ये कैमरास डिफरेंट है, ये लाइटिंग कुछ अलग पोलियां लगाई हुई है इसमें, ये क्या है? एक तो देखिए जो लेंसेज इस्तेमाल हुए ना, कैमरास एंड लेंसेज, वो बहुत मतलब हाई एंड लेंसेज। यस और ये नहीं ड्रामास में यहाँ यूज होते हैं नॉर्मली? बहुत कम होते हैं। ये सिनेमा लेंसेज हैं बेसिकली जो इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें भी। और डायरेक्टर की डिमांड होती है, अब प्रोडक्शन अच्छा। दे डायरेक्टर को ना दे, ये दूसरी बात। क्यों क्या इनका रेंट होता है, बहुत महंगे होते हैं। महंगे होते हैं, जाहिर है महंगे होते हैं, बिकॉज इनका जब रिजल्ट आता है तो फिर आपको कितना एक दिन का कितना रेंट होगा? ये क्या नादी दुकानदारी का बाकी ड्रामे क्यों नहीं यूज कर रहे जो ये लोग इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं? महंगे होते हैं, बिकॉज़ पैसा मैं जानना चाहती डजंट मैटर। खाने पे जब डंडी करते तो लेंस में क्या बात है यार? 250 रुपए की रिफ्रेशमेंट। हाँ जी बताइए। तो होता ही है कि वो जब आप डायरेक्टर, वही मैं कह रहा हूँ ना, जो प्रोडक्शन ने जो ट्रस्ट किया वजहात पे, और अगर इसी तरह प्रोडक्शन हाउसेज अपने डायरेक्टर्स पे ट्रस्ट करें, देखिए ट्रस्ट गेन भी करना होता है। वजहात ने अब तक जितना भी काम किया, उसने अपने आप को ये मनवाया कि अगर कल को मैं कोई चीज़ मांग रहा हूँ या मैं कोई चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ तो उसको मैं जस्टिफाई करूँगा ऑन सेट। हम कभी कभी ये बात भूल जाते हैं कि हम कभी कभी डिमांड बहुत बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं, बट आपने अपने पिछले किसी काम से ये नहीं जस्टिफाई किया होता कि यार यू डिजर्व सच इक्विपमेंट, आप इतना अच्छा करके दिखाएं। पता चला आपने वही सिनेमा लेंस रखे हुए हैं लेकिन फ्लैट दीवारों के सामने और फ्लैट पर्दों के सामने। अब आप देखें इन लोगों ने जो फोकल डेप्थ रखी हुई है वो बड़ी खूबसूरत है, यानी इनको पता है कितने डिस्टेंस पे पीछे दीवारें नजर आनी चाहिए। सम ऑफ द शॉट्स मैंने देखा उनका जो ब्लर पीछे आ रहा है, या द बोके, यू कॉल इट बोके, दैट ब्लर वाज फैंटास्टिक। गौहर रशीद का एक शॉट है जो कामरान जिलानी के साथ है इन द पुलिस स्टेशन, उसके पीछे आप जाके दोबारा देखिएगा तो बोके, द ब्लर इज नॉट द नॉर्मल लेंस वाला, आपको लगेगा दिस इज अ सिनेमा लेंस ब्लर। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट को बिल्कुल शाइन करता है और पीछे सारा वो इतना सॉफ्ट बोके बनाता है कि आपका जो कैरेक्टर है ना वो निकल कर आता है। एंड देन सोने पे सुहागा, लाइटिंग अच्छी, कपड़े बहुत अच्छे, सेट डिजाइनिंग, कलर, टोनिंग, फ्लॉलेस बॉस, फ्लॉलेस। तो मुझे लगता है कि ये जो समझदारी है ना, ये वजहात इज एन एसेट फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। वी शुड रिस्पेक्ट हिज वर्क, वी शुड गिव हिम इससे भी मुश्किल काम आगे, और वी शुड हैव, एंड वजहात शुड ट्रेन मोर पीपल। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है कि वजहात आप अपने जैसे बंदे निकालें अगले 5 साल में, और बहुत सारे वजहात हुसैन हमें नजर आए। और मिनीमीज, हाँ मिनी वजहात। हाँ, और एक सजेशन भी है कि इश्क हुआ टाइप प्रोजेक्ट्स ना करें। जैसे आपने खई से अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया, उसके बाद केस नंबर 9 है जी, ये जो ऐसे स्क्रिप्ट होते हैं जो कि थोड़े मीडियोकर होते हैं, उनके ऊपर ना ही जाएं। उनका फायदा हो सकता है, आपका कोई फायदा आपका फायदा नहीं होता, क्योंकि आपका जो फिर एक वो जिस लेवल में हम आपको देखते हैं और जो लेवल है आपका, उससे कमतर पे आप कंप्रोमाइज ना किया करें। लेकिन कम प्रॉब्लम पे ये है ना कि आपको ये कितने मिलेंगे? यस, ये मैं क्वेश्चन। इज ही गोइंग टू वेट फॉर अनदर 2 इयर्स? नहीं, लेकिन 1 साल पहले उन्होंने खई किया, इस साल उन्होंने केस नंबर 9 दिया, बीच में इश्क हुआ आया था जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है। नहीं ठीक है, लेकिन जो गैप्स हैं वो भी फिल्म करने होते हैं ना, करने होते हैं ना। I mean he can't just लेकिन sit आप जब without, आप इस लेवल पे पहुंच जाए ना, फिर you have to unless you pay him that he can sit happy for 2 years, you know। लेकिन वो unfortunately वो नहीं है हमारे पास। अब वो मसले वही चल रहे हैं ना मुकर्रम, पैसे इसके भी पता नहीं किस तरह निकल रहे होंगे, किस तरह आ रहे होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि इस प्रोजेक्ट के पैसे नहीं मिल रहे होंगे, बट आपको पता है एक एक्सरसाइज, एक प्रैक्टिस में चल रहे हो। बड़े एक्टर्स, बड़े डायरेक्टर्स भी इस वक्त फेसिंग दिस, क्या पैसे नहीं मिल रहे होते टाइम पे, प्रोजेक्ट खत्म होने के 6 महीने बाद भी आप फंसे हुए होते। द प्रॉब्लम जो हमारे जो इंडस्ट्री की है, हमको नहीं पता कि हम अपने
लोगों को कैसे नर्चर करें और उनको हम आगे कैसे। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम कहते हैं कि ठीक है बजट ये है लेकिन इतना स्पेंड करना है। हमने वी डोंट नो हाउ टू मेक द स्टार्स एंड वी डोंट नो हाउ टू कीप देम एट दैट लेवल, वी डोंट नो हाउ टू पैम्पर आर बेटर क्या कहते हैं डायरेक्टर्स और कैमरा और साउंड। एनी आप कोई भी प्रोडक्शन लो, शायद वो बहुत बुरा हो लेकिन उसमें एक चीज़ तो शाइन करेगी। वो शाइन जो है ना उसको आप लें और उसको नर्चर करें। हम नर्चर नहीं करते, हम पुल डाउन करते हैं। एंड आई एम सॉरी टू से दिस, प्लीज़ आप लोग बुरा ना माने, लेकिन अगर अभी तक हम लोगों ने किया होता, बिकॉज इफ़ यू लुक एट एज शी सेड व्हाट आर आवर बजट्स एंड लुक व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग, आई मीन it's mind boggling that we are putting in the effort for the kind of stuff that you do. You need to be paid much more than what you're doing, because it is grueling work to come up with the kind of production that you do. आपके ड्रामास उतने कमा नहीं रहे, आपके ड्रामास बेतहाशा कमा रहे हैं और आप YouTube से इतना कमा रहे हैं। नहीं, that also because आपकी जो सपोर्टिंग स्टाफ है ना, वो उसको आप उनको ऊपर ला ही नहीं रहे कि वो सपोर्ट करें आपके डायरेक्टर्स को, आपके डीपीस को, आपके एक्टर्स को, आपके वो आपको लाना बहुत जरूरी है। सॉरी शमून प्लीज। और टेक्निकली देखा जाए मरीना जी, प्रोडक्ट निकल चुका होता है, या तो ये हो ना इन द प्रोसेस में मसला हो। भाई यही लोग अपनी मेहनतें कर करके ऑन एयर करके दे चुके होते हैं आपको एपिसोड्स, उसके बाद भी अगर आप उनको पैसा ना दे के आप उनको स्ट्रेस में डाल रहे हैं तो इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग देयर क्राफ्ट टोटल। या तो ये हो ना कि जी वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो आपको एपिसोड्स नहीं देंगे। वो बेचारे इतने कमिटेड होते हैं कि लोग, डायरेक्टर्स भी और एक्टर्स भी, कि नहीं यार अब प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है या पैसे नहीं भी मिल रहे हैं तो कंप्लीट जरूर करवा दें। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, नहीं करते लोग, और बहुत बुरा लगता है ये कहना कि जी मैं शूट पे नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। आई थिंक दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट दैट एन एक्टर कैन डू, एंड इट फील्स सो बैड फॉर एन एक्टर, फॉर एन आर्टिस्ट टू से कि जी आज कैंसिल होगी आपकी शूट, आप पैसे रोकोगे। आखिरी तलवार होती है जो आप चलाते हो। यू डोंट वांट टू डू दिस विद योर को एक्टर्स, विद द फेवरेट डायरेक्टर्स यू वर्किंग विद, यू बिकॉज रिस्पेक्ट देम एंड यू डोंट वांट टू मेस विद देयर प्लान्स। तो लेकिन आखिर में आपको इतना गुस्सा आ जाता है, आप कहते हैं यार मैं शूट पे नहीं, और ये बेस्ट ओनली दिस वर्क्स, इसके अलावा कोई चीज एंड देन यू बिकम सॉर्ट ऑफ अ विलन कि यार इन्होंने प्रॉब्लम, तरीका यही चलता है नंबर राइटिंग और डायरेक्शन के, राइटर डायरेक्शन के। यार मैं तो दोनों को 10-10 देना चाहता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी शो। भैया जी, I think what I really enjoyed इस हफ्ते was how बीबी की जो रिएक्शन, वो बात करना शुरू करती है, वो भी बड़ा अच्छा उसने टेंशन क्रिएट किया ना कि उसने नहीं, इसको फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, लीव इट, अगर वो कर भी रही है डोंट पिक अप द फ़ोन, लेकिन शी पिक्स अप द फ़ोन, शी कॉल्स बैक, और वो बात करते करते बाहर चली जाती है। और जब वो वापस आती है सबसे पहले क्या चीज़ करती, कहती मेरी बेटी मुझे वापस कर। What a line! I thought that was so powerful. Give me back my daughter, because you've done something wrong with the woman. You know, this is the and यही एक चीज़ है जो इसको भी खा रही है फैसल के जो कैरेक्टर। एंड देन उसने कैसे उसको हैंडल किया, उसकी बात नहीं मानी, बिकॉज शी इज़ लिविंग विद द मैन जो उसको पता है कि पहले भी इसने हाथ पांव कहीं मारे हुए हैं, ठीक है। शी इज़ बीन लिविंग विद दिस पर्सन, और वो उसको किसी भी तरीके से कन्विंस कर रहा है कि नहीं दिस इज़ नॉट राइट, जो भी है, एंड शी इज स्टिल विद हिम। अब इनका बच्चा भी हो गया, बच्ची भी हो गई है। फिर वो उसको नहीं करती, रोहित को बुलाती है। फिर रोहित के सामने, रोहित बेचारा वो भी एक ऑकवर्ड पोजीशन में, बिकॉज वो दिल से मान नहीं रहा, लेकिन वो कर रहा है जो कर रहा है, बिकॉज वो बिजनेस का भी सोच रहा है, बहुत सारी चीज़ों का सोच रहा है। फिर भी वो 100% कन्विंस नहीं है। फिर माँ बाप के घर जाती, वहाँ भी जो कॉन्वर्सेशन होती, सवाए माँ के कहती नहीं हमारा दामाद है, हमारी बेइज्जती होगी, ये होगा वो होगा। ये जो चीज़ है जिस पे हम लोग फंसते हैं, बेइज्जती होगी। आप सिर्फ पूछें कि जो लोग बेइज्जत करेंगे वो मैटर करते हैं आपकी ज़िंदगी में, जो लोग आपके साथ खड़े होंगे वो लोग मैटर करते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आई थिंक सो ब्यूटिफुली रिटन, सो वेल एक्सिक्यूटेड। बाकी ड्रामा तो चल रहा है जो चल रहा है। मुझे लगा कि ये रिएक्शन, बिकॉज मेरे माइंड में था कि बीवी का रिएक्शन पहले ज़रा सा डिफरेंट होगा, लेकिन वो तो शुरू से ही ऑलमोस्ट दूसरी पार्टी में। आई थॉट दैट वाज ब्यूटिफुली। फिर जिस तरीके से जो बैक स्टोरी हमारी रिवील हुई है, जिस तरीके से
उसने जो नादिया ने भी कहा है और शमुन ने भी कहा है, द वे ही इज़ यूज द कैमरा टू हिज एंड द वे ही इज़ कम आउट ऑफ द बॉक्स एंड एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, एक बैक क्या कहते हैं व्हाट यू मे कॉल इट फ्लैशबैक को किस तरीके से कि डिफरेंटली हमने ट्रांजिशंस को किस तरीके से उसने यूज़ किए. वीकेस्ट पॉइंट फॉर मी was in आमना शेख्स कोर्ट in तो वो जो उसका जो साइड किक है जो लॉयर होता है ना, वो उसने 2-3 बातें की जो बहुत बहुत स्टीरियोटिपिकल थी. एक्टर ज़रा बेहतर होना चाहिए था. उसने लाइक मैं करके आई थिंक वो जब कह रहा था कि हमारे यहाँ माशरे में यही होता है कि सारा गुनाह जो है रटा हुआ था, वो इतना रट्टा हुआ और इतनी बैडली और दोनों लाइंस एक जैसी थी दोनों दफा. वही मैं कह रही हूँ. और वो उसका ना भी कहता ना, वो उसकी जरूरत नहीं थी. वो जो सारा उस लड़के ने कहा है ना, वो जस्ट ब्रॉट दैट होल सीन डाउन. दैट वाज जस्ट द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ इट. उधर बस आई थिंक वहाँ भी किसी को कह देते कि भाई आ जा ये रोल कर. नहीं ये होनी नहीं चाहिए थी लाइंस. हमें पता है हमारा माशरा कैसे. हाँ, it was that was the only part where I felt कि no, this this is the thing. But like I said, the overall play is so fantastic कि आप कहते हैं 100 गुना माफ. So for me, अच्छा then also कि एक औरत जो है इस सिचुएशन, टॉक्सिक सिचुएशन में रहती क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन आगे आएगा. क्यों रहते हैं आप ऐसे आदमी के साथ जब आपको पता है कि उसने पहले भी ये ट्राई किया, वो उसको पता. अच्छा, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि जो पूरा जो इसने प्लान किया था उस रात को, वो इट वाज प्री डिटर्मिन्ड कि ये मैं करूँगा. ये नहीं था कि मैं इसने सोचा हुआ था. एंड आई फील कि देयर इज jealousy involved in it. There was revenge of this woman treating him the way he wanted to. There was anger because I think वो जब आई है और उसने जो बड़ी बड़ी बातें की है ना शुरू में, वो कहता है ना कि पहले तो मुझे शाबाशियाँ मिलती थी, अब तुम्हें सारी शाबाशी. So there is a whole ego, मेल का जो ईगो है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो उसने अंदर दबाई हुई थी उस रात तक. That's why he planned it and it happened. But for me, obviously it's a 10/10. Brilliant. ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन में ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट कास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 19,800 और शाहजेब खानज़ादा के हिस्से में आए हैं 3,022. 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले हैं, बहुत नंबर मिले हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट में 20,900 और वजाहत हुसैन को मिले हैं 4,629. 22% बनते, 2.2 इनको मिले हैं, यानी डायरेक्शन में ज़्यादा वोट मिले हैं. अब बात कर ली जाए सबा कमर और फैसल कुरैशी की. नादिया, अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन हियर कि शाहजेब जिन्होंने ड्रामा लिखा है, ये उनका फर्स्ट टाइम है. मेरे को ड्रामा लिखा है, इससे पहले न्यूज़ एंकरिंग में जर्नलिस्ट उनको देखते ही हैं. अब जब कोई फर्स्ट टाइम ड्रामा लिखता है और वो इतना परफेक्ट आता है, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि क्या सेंट्रल आइडिया उनका था, जुमले भी क्या उन्होंने ही सारे लिखे हैं, और स्क्रीन प्ले उनको आता था लिखना? ये तीनों बड़े मुश्किल चीज़ें हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि एक जो फर्स्ट टाइम कोई लिखे वो तीनों चीज़ों पे इतना कमांड कैसा उसका हो सकता है. There were focus groups. I think he had help also कि और बहुत सारी चीज़ें जब इस तरह का प्रोजेक्ट एक होता है ना, उसमें फिर 3-4 लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट टाइम में आप इतना कमाल स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल हो सकता है, समझ आए, आप अपनी बताएं इवेंट्स, लेकिन आई वंडर कितने लोगों की हेल्प भी हो इसमें. देखिए, होना भी चाहिए बिकॉज देखिए कोलैबोरेटिव आर्ट है ना हमारा इंडिविजुअल नहीं है. हम वी थिंक दैट there should only be one writer, there should only be one director. No, we are a collaborative but then the others should also get credit for it. मुझे लगता है we don't know, have you read the credit list? वही तो नहीं सिर्फ written by हमको पढ़नी चाहिए. मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इनको हेल्प मिली होगी, तो उनको भी एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए के साथ में. देखिए, राइटर आपका फिर स्क्रीन प्ले में ये वो सिर्फ एक नाम हमारे सामने इनका आ रहा है, और बिल्कुल आई एम श्योर ये कॉन्सेप्ट चीज़ें रिसर्च उनकी होगी, लेकिन क्या डायलॉग्स भी सारे उनके हैं, स्क्रीन प्ले वगैरह, और अगर किसी ने हेल्प भी किया साथ में तो उनको भी एक्नॉलेज. लेकिन देखिए, राइटर आपका हमेशा एक ही होगा. राइटर एक होगा, उसके बाद आपका एक सब कैटेगरी होगी जिसमें and I think the content department remains in the shadows. But content department की बड़ी इन्फ्लक्स होती है, बड़ी एक इन्वॉल्वमेंट होती है. वो रहते पीछे ही हैं, उनके नाम नहीं आते. लेकिन जब हम दूसरे प्रोजेक्ट्स देखते हैं उसमें स्क्रीन प्ले पे अलग नाम आता है,
तो वो हमने किसी का नहीं ऐसा कौन देखा। से प्रोजेक्ट्स आते हैं बाकी बाहर के जब देखते हैं ड्रामे तो उसमें बाहर तो अगर हम बाहर का फॉर्मूला कर रहे हैं, हमने हाँ। वो शुरू भी नहीं किया। आई डोंट थिंक वी स्टार्टेड। अच्छा होता है आई थिंक, बट दिस इज आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड कि क्या ऐसा है ही नहीं है, पता नहीं। तो हम क्या पूछ रहे थे आप? कौन है आप? ऐसा मैं आज इतना ऑफ लग सबा और रहा है। फैसल। मुकर्रम इधर बैठा हुआ है, इधर वहाँ मरीना जी है, मैं तो खुद डिसोरिएंटेड हो गई हूँ। और आज मैं गाड़ी मरीना में जी इधर के सीट चला पे रही हूँ, बैठा जा हूँ। इधर रही है आज ना? मैं मरीना जी के सीट पे हूँ। फिर आप इधर, ये मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि कौन किधर का क्या है। आप मुझे बताएं फैसल एंड सबा की एक्टिंग के बारे में। अच्छा जी, अब एक्टिंग की बात करें तो सब इतना कमाल परफॉर्म कर रहे हैं, और मैं जुनैद को तो ख़ास कहूँगी, जुनैद यू आर अमेजिंग। और बहुत उसका इम्पोर्टेंट काम है जो हम लोगों ने अभी तक रेट नहीं किया, लेकिन ही इज़ नॉट दैट एम्बिशियस जिस तरह बाकी लोग होते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे आना, ये वो सारा। अपने बस काम पे फोकस करना है। एंड आई फील जुनैद डिज़र्व्स मच मोर। उसको वो हाइप चीज़ें, रिकग्निशन मिलनी चाहिए। इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, और इस प्रोजेक्ट में, ड्रामा में हम उसका जो काम देख रहे हैं ना, मुझे बड़ी खुशी है। इसने बड़ा अच्छा एक कैरेक्टर किया है, और जुनैद से ही करवाया गया, उसकी बड़ी खुशी है। फैसल की टोन देखिए, एक अलग सी टोन है वो, बिल्कुल वो ना वो खई वाली है ना किसी और प्रोजेक्ट वाली, एक अलग, वो एक बड़ी सीरियसनेस में बात कर रहा है। उससे थोड़ा सा निकला है जब बेगम के साथ झगड़ा हुआ है, वहाँ थोड़ा सा हमारा जो फैसल है आया यार, थोड़ा आया है, हल्का थोड़ी देर आया, फैसल स्लिप हुआ उधर मुझे लगा, लेकिन फिर उसने पकड़ लिया। आई थिंक गुस्से में उस सीरियस टोन के को मेंटेन करना शायद मुश्किल हो रहा हो, मे बी, तो वहाँ थोड़ा सा फैसल मुझे स्लिप करते हुए नज़र आया। अदरवाइज पीने वाला सीन, उसको देखने वाला सीन, गाड़ी में जिस तरह उसको उससे बात कर रहा है और बड़े कंट्रोल में कि जी ब्लंडर हो गया, लेकिन उसको नॉर्मलाइज करके बात कर रहा है, अमेजिंग। और सबा का कोर्ट में, और उसको देख के जो सबा कमर का रिएक्शन था, वो एंजाइटी अटैक। बट स्टिल इन एपिसोड्स में वो नहीं हुआ जो पीछे हो चुका है, और शायद आने वाले एपिसोड्स में, तो दोनों को अलग बनाएं फॉर दीज 2 एपिसोड। शमून अब्बासी या तो डायरेक्टर हीरो है इन एपिसोड्स। फैसल बहुत बारीक जगहें थी फैसल के पास, और बहुत मज़े की उसने, स्पेशली वो जो क्लोज, जिस वक्त वो मीटिंग हो रही होती है ऑफिस में, और वो आखिर में वो बोनस की बात करता है, और उसके सबके चेहरों पे वो एक्सप्रेशंस आते हैं, और उसको वो लगता है कि मैंने कोई एक ऐसा काम कर दिया है जिससे ना अब ये एक तरीके से चुंगल में आ जाएगी। एंड देन ही गोज़ टू द रूम, और ख़ास तौर पे उसे ईमेल का वो करवाना। मुझे वो ट्रीटमेंट बड़ी अच्छी लगी। जिस वक्त वो बीवी ने फ़ोन पिक किया है, तो मैं बहुत मल्टीपल उसमें चला गया। मैंने कहा ये क्या करेगा, ये हो सकता है फ़ोन छीने हैं, ये हो सकता है कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करे, ये चीखे चिल्लाए किसी बात पर ना, कि बीवी किसी तरह ना सुने वो बात। बस वो सो स्मार्टली डन कि आपको लग रहा था साथ ही बैठा हुआ है, कुछ तो करेगा, छीन लेगा फ़ोन, कि दो मुझे, क्या क्यों कर रही है फ़ोन, और मुझे लगा ये सिचुएशन को रोक देंगे वहाँ पे। बट दे टुक इट, एंड द राइटर टुक इट टू दैट लेवल जहाँ पर ये वापस आती है, और वो जिस तरह वहाँ पे आपकी धड़कनें तेज हुई भी होती हैं कि क्या होने वाला है। ये बीवी से डरता है या प्यार करता है? बेसिकली डरने की बात नहीं है, मुझे लगता है शायद पैसा उसका लग रहा है ना, और नहीं, जब आपने नादिया बीवी से हर कोई डरता है। हाँ पहली बात। लेकिन फैसल कामरान जो है, बीवी से हर क्योंकि वो हर मीटिंग में शी इज देयर, वो हर मीटिंग में हर टूटी जगह ना वो पहुंची होती है, होती। डिसीजन मेकर वो है, तो शायद पैसा उसका पैसा उसका हो सकता है, बिल्कुल हाँ, हो क्योंकि सकता है। बिजनेस पार्टनर है ना। हाँ, तो Yes. आई थिंक डरता भी है, डरता भी होगा। फिर जब आपने इस तरह के भंड किए हुए होते हैं, आप कहाँ, मतलब फिर आप इतने। और अच्छी बात मुझे क्या लगी इस पूरे स्क्रीन प्ले में, कि फैसल को वैसे टॉक्सिक दिखाया है, लेकिन अदरवाइज वो एक सुलझावा, अदरवाइज एक डरा हुआ आदमी है देखा जाए। वो यूं नहीं है कि नहीं हो जाएगा कुछ नहीं देख, वरना अमूमन मूवीज में होता है या फिल्मों में होता है कि जिसने इस तरह का कोई काम किया होता है, रेप पेस्ट या वो हमेशा बड़े अकड़े हुए लोग होते हैं कि देख लेंगे, कर लेंगे। हाँ, वो ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं ना, बिल्कुल ग्रे नहीं होते। ये ग्रे एरिया में जो घूम रहा है ना, कि इसकी आंखें खुल जाती हैं, और ये हर वक्त रोहित कर रहा है कि किसी तरह मुझे वो कवर करे। आई लाइक दैट। वो जो वनरेबल उसका स्टैंस है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि खौफ है उसको उस सारी सिचुएशन में। तो आई थिंक छोटी छोटी जगहें थी, और फैसल एक तो एलिगेंट बहुत लगा है, बहुत एलिगेंट लगा वो। तो कोई सीन मुझे ऐसा नहीं लगा जिसमें कहीं वीक हुआ। और जहाँ नादिया बता रही है कि वो अपनी उसमें जोन में निकल गया, मुझे लगता है इंसान थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ उसने उस चीज़ को
एक तरीके से इस्तेमाल किया कि जब रोहित कन्विंस कर रहा है और वो चीख रही है तो उसने कोशिश की किसी तरह मैं ना ओवरशैडो कर जाऊंगा, देखो यार अभी भी ये बोल रही है, यू नो, एंड वो बहुत अच्छा सीन था, बहुत अच्छा सीन था वो, कि उसने बोला ये टाइम है छक्का मारने का, इसी वक्त मार लो। बट आई लव्ड द वे उन्होंने बीवी को कांस्टेंट रखा है, यानी वो रोहित की बात भी सुन के जो है ना वो नहीं मानी है। मुझे वो चीज बड़ी अच्छी लगी, बिकॉज़ आई वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट इन केस नंबर 9 कि यार बीवी को जब पता चलेगा तो क्या होगा। एंड उसी के साथ साथ रोहित को उन्होंने एंटर करवा दिया। अब ना रोहित जो रास्ते में बातें सोच रहा है वो बहुत वैलिड है कि यार मैं भी झूठ बोल दूं 2 दिन बाद ये बात खुल जाएगी। बीवी उसके साथ इन्वॉल्व है, जो मनीषा है, उसको तो सब पता है, और उसने बात को किस तरह दबाया है। वही एक लेम आदमी क्या करता है, आखिर में दारू पी के जब तू भी पी ले मैं भी पी ले तो टून हो जाते हैं, क्या करें, यू नो। और उसने कोई हल नहीं है उस बात का, और ये चीज अब आपको आगे एपिसोड्स में नजर आएगी कि जब नवीन तक ये बात पहुंचती है कि रोहित ने झूठ बोला है, तो रोहित कहाँ स्टैंड करता है इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि तो आप तो अकॉम्प्लिश हो गए इस पूरे सिचुएशन में। क्योंकि जो जैसे दोस्त दिखाए आपस में, इसका तो मतलब मनीषा जानती होगी उसको, जो फैसल की बीवी है, तो वो तो आपस में बात करते होंगे। तो कुछ है, अच्छा फिर कुछ और भी है जो बीवी को भी पता है, बीवी को इसकी हरकतों का कुछ पता है, वरना वो शायद हैरान होती। नहीं, पूरे ऑफिस को पता, पूरे ऑफिस को पता है। एक सीन में उन्होंने दिखाया है कि कुछ गड़बड़, और वो सब चुप हो जाते हैं जब वो फेवर में कहता है कि जी आपको लगता है, सब अपने काम में लग जाते हैं, जिसपे वो लड़की हंसती है कि देख लिया। तो इसका मतलब है कि ये हरकतें कर चुका है और इन हरकतों को अब सामने से भुगतना है। बट आई एम लविंग द जिस तरह उन्होंने तोड़ जोड़ की हुई है। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी इस ड्रामे में, स्पेशली ऑफिस वाला सीन देख के, और उसका जो पर्पस था जो मुझे समझ आया वो ये कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो समझते हैं हम इनविजिबल हैं, हम हमारे किसी को नहीं पता, सबको पता होता है कि ये इंसान किस तरह का है, पूरे ऑफिस को पता होता है। और हमारे भी कॉर्पोरेट में, जहाँ पे भी ऑफिस में अगर कोई ऐसा इंसान इस तरह की नीयत रखता है, इस तरह की हरकत में मुलव्विस है, पता उसके बारे में सबको होता है। मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज था ये, जो जब क्या आप लोग वो इनविजिबल नहीं है वो। यस, वो जो उन्होंने एम्प्लॉइज पे जब सीन डाला है ना, मुझे लगता है ये एक बड़ा अच्छा मैसेज था कि आपकी, या बहुत अच्छी बात है तुम्हारी कि आप इनविजिबल नहीं है, आपकी हरकतें छोटे से छोटा बंदा भी जो है ना वो नोट कर रहा है। आप बॉस हैं तो यू कैन नॉट जस्ट गेट अवे विद इट। तो आई थिंक सबा का मुझे लगता है काम ही चूंकि कम था इसमें, तो लेकिन अदरवाइज 9 फॉर सबा एंड 10 फॉर फैसल। वो ड्राइविंग वाला इसका बड़ा अच्छा ड्राइविंग सीन अच्छा, वो कौन फॉलो कर रहा है सबा को, कौन पीछे शहर ये इसने ही लगाया होगा, या शायद लॉयर ने लगाया है किसी को। अच्छा, शी इज नॉट इमेजिनिंग इट, कोई कर रहा है उसको ना फॉलो, हरास तो करेंगे ना, ऑब्वियसली दे वांट हर टू बैक डाउन। मरीना जी, सो आई थिंक बोथ ऑफ देम फॉर मी आर अ 10. आई थिंक दिस ड्रामा इज अ 10 and I don't think anyone is below 10. Everyone is a 10, 10, 10, 10, 10. Faisal, I think the way he portrays the person जो वो है, who is actually a sleaze, जो अब हमें बीबी से पता चला है, ये कर चुका है पहले, ऑफिस में सबको पता है, लेकिन जिस तरीके से वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है, इवन जुनैद रोहित नोज इट, बिकॉज ये सारी जो बातें इन्होंने की है, बिकॉज जो रोहित देखता है कि ये जब गाड़ी से निकलते हैं और वो उसको झटका देख के आगे निकल जाती है, उसको पता है, उसी वक्त उसको पता है कुछ हुआ है, बिकॉज उसको कन्फ्रंट करता है। इसका गुस्सा होना रोहित के साथ, बीवी को समझाओ, अपने बीवी से नाराज़ होना, जिसमें इन्होंने कहा कि वो थोड़ा सा आउट गियर, लेकिन दैट इज़ सो नेचुरल, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपने गिल्ट को छुपाने के लिए दूसरे पे वो कर रहे हो। जैसे लोग बहुत सा दफ़ा अगर लेट आते हैं ना, उस पहले से ही शुरू हो जाते हैं, एंड यू नो आगे से बंदा क्या करे, कुछ ना करे, बट द एक्चुअल पर्सन, द गिल्टी पर्सन इज दैट पर्सन हु इज कम लेट। बट द वे ही हैज़, आई थिंक, हैंडल्ड his character is very well. I think especially जो कैजुअल तरीके से उसने कहा है कि हमारा कोई और रिलेशनशिप हो सकता है, एंड देन मुकर जाए, बिल्कुल नहीं, आई एम सॉरी, और वो बार बार सॉरी कह रहे हैं, और उसको और गुस्सा चल रहा है कि ये औरत मान क्यों नहीं रही, क्यों नहीं मान हमारे को और रिश्ता हो सकता है, वो कहती बहन भाई का। so the thing is that, and also वो भी सोच रहा है कि ये मैं आफ्टर दिस वो तो बिल्कुल चुप हो जाएगी, ये तो कुछ नहीं बोलेगी, बिकॉज आई एम श्योर जो पहले इसने हरकतें की हैं उसमें जो औरतें हैं वो चुप हो गई थी। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि यू कैन गेट अवे विद इट बिकॉज आप मेल हैं, यू कैन, लेकिन इस दफ़ा
और ये एक ऐसी सिचुएशन जो इसने नहीं सोची थी कि ये केस करेगी, वरना तो आप चुप हो जाते हैं, बिकॉज आपको अपनी बेइज्जती या अपनी शर्मिंदगी या अपनी क्या कहते हैं अना या जो भी आपके जो 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 व्हाट यू आर गोइंग थ्रू उसके डर से आप केस नहीं करते, लोगों के डर से आप केस नहीं करते। ये इसको नहीं पता था कि ये कर लेगी। सो दैट इज़ वेयर ये बंदा फंसा हुआ है और बुरी तरह फंसा हुआ है, और वो बहुत अच्छा पोर्ट्रे कर रहा है। सो ही इज़ अ 10। Sabaa is brilliant in every performance that she's done, from the starting to tell the case in the chambers, lawyer ke chambers mein, then at the what you may call it actual thing, uska bolna, unka parents ka reaction, because they don't know. Ab when you're saying that, you have to give each and every, that is the reason why women don't come up and say things, because you have to go through each and every detail of what has happened, and that's where the lawyer can take you and strip you of all your clothes if he wants Yes. to. It is a very, very, very traumatic and awful thing a woman has to go through, and she has to go through it. और ये बिल्कुल ये प्राइवेसी में नहीं हो सकता कि बिल्कुल सिर्फ जज के सामने बात हो, ये असूलन गलत है। I don't think किसी के भी सामने ये होना ही मुझे नहीं चाहिए, पता, ये you private, maybe you can say, but the है ना? lawyer has to be there, someone has to be taking there, देखो you can't, it Even can't be वहाँ पे isolation। चार लोग भी होंगे तो और लोग फिर हैं। आपके अगर आपके वो हैं ज्यूरी है, तो लेकिन ज्यूरी अपनी फैमिली भी हो ना, देखो फादर है, माँ वो तो है, फिर वो उनकी बड़ा मर्जी painful है, वो तो आपको नहीं होने आप चाहिए, आप बिल्कुल, वो तो बता सकते हैं कि वो तो लॉयर ने कितनी दफा कहा है कि it's going to get worse. So you know, the thing that we need to and I think it is coming across very beautifully is that you are the victim, and then you are made to feel like the mujrim, and then you have to go through the entire thing over and over and over again. That's why when she sees him outside the courtroom, she gets into that, because she's just gone through the whole thing, and then the guy is standing there. और फिर एक shot था, again this comes into directions, the father stays there, वो अंदर चली जाती ना, बाप खड़ा रहता है, because the parents haven't seen who this man is, and he just keeps watching him and these little details. And yes, Wajahat, definitely you get 2 thumbs up, but for me both are 10. This drama is a 10. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, देखते हैं ऑडियंस कितने नंबर दे रही है। जजेस ने तो 10-10 नंबरों की बारिश कर दी है। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,000, और केस नंबर 9 से सबा कमर के हिस्से में आए हैं 4,627, 21% मत हैं, 2.1 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,360, और केस नंबर 9 से फैसल कुरैशी के हिस्से में हैं 3,257, 16% मत हैं, 1.6 इनको मिले हैं, बट सबा को ज़्यादा नंबर मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ केस नंबर 9 का रिव्यू।